हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पीरियोडिक टेबल। ये क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री की बुक में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसी सी दिखती है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको याद कैसे करना है। तो इसकी कुछ खासियत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 7 पीरियड होते हैं। पीरियड कहते हैं जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 पीरियड होते हैं आपके, और 18 आपके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ग्रुप किसे कहते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं जी। ग्रुप होते हैं जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 18 क्या होंगे, आपके ग्रुप होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 है ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। राइट, ग्रुप नंबर 2 पे आ जाते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राइट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 3 विच इज साइलैक, SCYLANAC। राइट, इसके बाद अभी इधर तक के लिए रुक जाते हैं। आप 13 ग्रुप पे आइए। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। नेक्स्ट इज ग्रुप 14 ससी जी सुनो पंजाबी। नेक्स्ट इज ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ या भिखारी। नेक्स्ट इज ग्रुप 16 उस से टेपो या फिर ओल्ड स्टाइल से टेपो। देखिए फिर से कर देते हैं, ओल्ड स्टाइल से टेपो। नेक्स्ट इज ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 18 हीना, नीना और करीना, जीना, रीना। आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। राइट, चलिए फिर से बीच वाले पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये वाली सीरीज, इसको 2-2 के पेयर में याद करेंगे। शक्ति, बकरी, मनफी, कोनी, कूजन। चलिए नेक्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। कहाँ से 39 से लेके 48 तक कैसे याद करेंगे हम। ये है, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रूह रहकर पुकारेगी आज चांदनी। दोबारा से बता देते हैं, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी रूह रहकर पुकारेगी आज चांदनी। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। हमने ये वाला डाउन द ग्रुप याद किया, ये वाला डाउन द ग्रुप याद किया, यहाँ पे भी हमने सभी डाउन द ग्रुप याद किए। जैसे ही हम डी ब्लॉक में आए हम लेफ्ट टू राइट याद करने लगे, क्योंकि इसको इसी तरीके से ही हम यूज करने वाले हैं आगे चल के। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, विच इज फ्रॉम LA टू HG। इसको कैसे याद करेंगे। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन, आयरन कैसे होता है, IRON, आयरन, ये IR आ गया ना, आयरन रोड से पिटेगा। और क्या, AUR, और AU आ गया ना, और हॉस्पिटल जाएगा। HG से क्या आ गया, जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाला भी याद हो गया होगा। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। राइट, चलिए आगे आ जाते हैं और बात करते हैं अपने लेंथेनाइट्स की, जो कि LA के बाद आएंगे। ये वाले एलिमेंट्स, इसको कैसे याद करेंगे। तो LA से ही स्टार्ट करेंगे हम। लाल सी परी नीली पीली सी, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यबलू। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। एक और ट्रिक है इसी की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुट जाएं। तो आई होप पिछला वाला याद नहीं हुआ होगा, तो ये वाला याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, विच इज एक्टिनाइट सीरीज। तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की। तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां चमका बिजली कड़की। एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। आई होप आप सभी को ये वाला
ट्रिक याद हो गया होगा। इससे आप सभी एलिमेंट याद कर सकते हैं। ये वाले एलिमेंट आपके याद नहीं हुए होंगे और इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। ये जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तो इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, तो आपको इनको याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस किस के क्या क्या नाम है, या किस ग्रुप का कुछ अलग से नाम है या नहीं है। तो ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं जी? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। फिर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक को कहते हैं डी ब्लॉक मेटल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे 12th में, जब हम डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों 3 से 11 को ही ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। और ग्रुप 1 एंड 2 क्या है आपका? एस ब्लॉक। और ये क्या है आपका? यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक। और ये क्या है आपका? एफ ब्लॉक, राइट। अब हम पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप 13 को कहते हैं बोरोन फैमिली, 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को कहते हैं प्निकोजेंस, और ग्रुप 16 को कहते हैं चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस, जो कि यहाँ पे नाम दिया भी गया है, और ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस। आई होप आप सभी को पीरियोडिक टेबल की ये छोटी छोटी बातें याद हो गई होंगी। ग्रुप एफ ब्लॉक में जो पहला पीरियड है उसको अगर मैं कहूँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, तो उसको कहते हैं हम लेंथेनाइड्स, क्योंकि ये किससे शुरू होते हैं? एल से। और जो आपका ये अगला वाला है इसको कहते हैं हम एक्टेनॉइड्स, क्योंकि ये कहाँ पे शुरू हो रहे हैं? AC के बाद आते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखेंगे हर एक डब्बे में एक एलिमेंट पड़ा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, एंड सो ऑन। हर डब्बे में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। पर जैसे ही आप La के पास आएंगे, इस डब्बे में एक एलिमेंट नहीं पड़ा, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पड़े हैं। कितने एलिमेंट पड़े हैं जी इसमें पड़े हैं, इस डब्बे में पड़े हैं 15 एलिमेंट। एक तो ये La खुद है, राइट, और एक है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 58 से लेके 71 तक, वो भी यहीं पे हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए आपके? 57 से लेके 71 तक आपके इस बॉक्स में पड़े हुए हैं, राइट। तो इस बॉक्स में कितने एलिमेंट हो गए? 15 एलिमेंट हो गए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज दिस AC में AC तो पड़ा ही हुआ है, इसके साथ साथ ये एक्टेनॉइड्स भी पड़े हुए हैं 90 से लेके 103 तक। तो इस डब्बे में भी टोटल कितने एलिमेंट हैं आपके? 15 एलिमेंट्स हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट है। तो पीरियड हमने बात की थी, लेफ्ट टू राइट वाले को पीरियड कहते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में आपके कितने एलिमेंट हैं जी? फर्स्ट पीरियड में है आपके सिर्फ 2 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, सेकंड पीरियड में 8 हैं, इसमें सिर्फ 2 हैं। थर्ड पीरियड में आपके अगेन 8 हैं। फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पीरियड में आपके अगेन 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स नहीं है। आपको लगेगा कि 18 एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे 18 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इस La के साथ ये एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही सिमिलरली सेवन्थ पीरियड में भी आपके कितने एलिमेंट हैं? 32 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि AC के साथ ये एक्टिनॉइड्स भी पड़े हुए हैं, जो कि 14 अपने आप में, ये 14 और ये 14, राइट। तो यही आपके जो नंबर निकल के आए हैं हर पीरियड में जितने एलिमेंट है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इन्हीं को हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं। और यही हमें हेल्प करेंगे किसी भी हायर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करने में या फाइंड आउट करने में, राइट। हम सभी को 30 तक एलिमेंट याद होते हैं, छोटी क्लास में हमें याद करा दिए जाते हैं। अगर नहीं है तो आप भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा, 30 तक या फिर 36 तक आप याद कर लीजिएगा, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके 7 एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप में भी आपके
सेकंड ग्रुप में 6 एलिमेंट हैं, थर्ड ग्रुप आपका बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें आपके 32 एलिमेंट हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि LA के साथ ये भी पड़े हुए हैं, AC के साथ ये भी पड़े हुए हैं, और ये दो तो हैं ही हैं। इसमें 4 हैं, 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 राइट। और जितने दिख रहे हैं उनमें उतने ही हैं। इसमें 7 हैं, बाकी सब में आपके कितने हैं? 6 हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द टॉपिक नंबर ऑफ हायर एलिमेंट्स, यानी कि 36 या 36 के बाद का, या फिर 30 या 30 के बाद का, क्योंकि 30 तक जनरली आपको याद हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सबसे पहले जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट। और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आपके निकल या डाले नहीं जा सकते। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन आपके उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो एक एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऐसे ही अगर एटम न्यूट्रल है और तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? बराबर होती हैं न्यूट्रल एटम में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो अगर एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का 10 एंड सो ऑन। तो हर एक एलिमेंट के साथ एक एटॉमिक नंबर भी आपका क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, यानी एक प्रोटॉन आपका क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से आपको कितने याद करने हैं? आपको 30 तक याद करने हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे मैं सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालूंगा यूजिंग द मैजिक नंबर, क्योंकि मुझे यहाँ तक कहाँ तक याद है? सिर्फ और सिर्फ 30 तक याद है एटॉमिक नंबर। या तो मैं जाके पीरियोडिक टेबल में चेक कर लूँगा, पर एग्जाम में तो मुझे पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगी, तो मुझे कैसे पता होगा कि सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो चलिए सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो हमें पता है सीजियम फर्स्ट ग्रुप में है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, राइट, क्योंकि हमें 30 तक तो याद है ना। और सोडियम का कितना है आपका? 11। तो इन दोनों का गैप कितना आ गया? 2। इन दोनों का गैप कितना आ गया? 8। और हमें पता है मैजिक नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। तो आपने सबसे पहले देखा कि पहले वाले का जो एटॉमिक नंबर था उसमें कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। फिर अगले वाले के एटॉमिक नंबर में कितना ऐड हुआ? 8 ऐड हुआ। तो अगले वाले में कितना ऐड होगा? अगेन 8 ऐड होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? आप अगर 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19। नेक्स्ट में कितना ऐड होगा? 18 ऐड होगा। तो अगर आप 18 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और नेक्स्ट में फिर से कितने ऐड करना पड़ेगा मुझे? फिर से ही 18 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही ऐड करूँगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट इज योर एस्टेटाइन का निकालेंगे तो ये किस में आता है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना है? 9 एंड क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का है आपका 17। तो यहाँ पे कितने का गैप आया? 8 का। अब आपको डिसाइड करना है कि ये वाला 8 आएगा या ये वाला 8 आएगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पता है ब्रोमीन का कितना होगा? 35। तो यहाँ पे कितने का गैप आ गया आपका? 18 का गैप आया है, 8 का गैप नहीं आया। यानी कि आप कहाँ चल रहे थे? यहाँ पे चल रहे थे, और फिर आपने कितना ऐड किया? 18 ऐड किया। नेक्स्ट टाइम कितने ऐड करेंगे आप? अगेन 18 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा आपका 53, और उससे अगले में आ जाएगा आप कितना ऐड करेंगे? 32। तो 32 ऐड करने पे आपका आ जाएगा 85। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इस तरीके से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं लोकेशन की। किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे लोकेशन बतानी है तो मुझे 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहली, उसका पीरियड कौन सा है, दूसरी, उसका ग्रुप कौन सा है, और तीसरा, उसका ब्लॉक कौन सा है, राइट। तो अगर किसी भी एलिमेंट की मुझे लोकेशन बतानी है तो मुझे ये 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब लोकेशन बताने के 2 तरीके हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड और एक है आपका एटॉमिक नंबर वाला मेथड। तो 1 बाय 1 दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड। सपोज आपको ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और इससे आपको बताना है 3 चीज़ें। सबसे पहले आपको बताना है कि ब्लॉक कौन सा है, फिर आपको बताना है कि पीरियड कौन सा है, फिर आपको बताना है कि ग्रुप कौन सा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एलिमेंट है उसका। तो अगर आपको ब्लॉक बताना हो तो ब्लॉक बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है
वो आपका किस ऑर्बिटल में गया है, किस ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। सपोज अगर इसी एलिमेंट की बात करूं तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होगा, इन 5 में से कोई एक होगा, और वो किस ऑर्बिटल में गया है, आपका पी ऑर्बिटल में गया है। इट मीन्स जो आपका ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, आपका पी ब्लॉक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर पीरियड, आपको बताना है कि पीरियड कौन सा होगा। तो जो ये नंबर दिए गए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी एन की वैल्यू को। एन इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बता रहा हूँ जी, एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। और ये आपका शेल भी बताता है, राइट। तो पीरियड आपको वो एन बताएगा, ये सभी 1 2 3 तक है ना यहाँ तक, तो ये पीरियड आपको वो एन बताएगा जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू एन की क्या है, 3। तो आपका पीरियड भी कौन सा होगा, इसमें थर्ड होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर ग्रुप। ग्रुप बताने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए ब्लॉक कौन सा है, और ब्लॉक हो सकते हैं आपके 4 ब्लॉक पॉसिबल हैं, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ। चलिए बात करते हैं, अगर आपको ब्लॉक पता चल गया तो आपको ग्रुप कैसे बताएंगे। तो ब्लॉक आपके 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, राइट। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपका एटम होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, जो उसमें सबसे बाहर वाला शेल है, ये अगर न्यूक्लियस है और सबसे बाहर वाला शेल को मैं क्या बोल रहा हूँ, एनथ शेल। एनथ शेल जो होता है वो आपका आउटर मोस्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल भी होता है। उससे जस्ट एक पहले वाले को बोलूँगा n-1, राइट, और उसको बोलूँगा क्या नाम दूंगा, पेनल्टीमेट शेल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका एस ब्लॉक आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो आपका ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक होगा। और आपके जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा, इफ आपका ब्लॉक क्या आ रहा है, एस आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपका ब्लॉक पी आ रहा है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो पी में जितने भी आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप 12 ऐड करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर क्या मिल जाएगा, x+12। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक। अगर आपका डी ब्लॉक आ रहा है तो आप ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एनएस के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, तो x+y आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। एनएस क्या, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और एफ ब्लॉक का अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो वो हमेशा किस ग्रुप में होगा, थर्ड ग्रुप में ही होगा। तो चलिए पिछले एग्जांपल में फिर से चले जाते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल था, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था, आपका पी ऑर्बिटल में आ रहा था, तो आपका ब्लॉक क्या होगा, आपका पी ब्लॉक होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका पीरियड क्या होगा, पीरियड जो भी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी जो कि 3 है, तो आपका थर्ड पीरियड होगा ये, राइट। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, अगर पी ब्लॉक आ रहा है तो आप देखेंगे आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 है तो उसमें क्या जोड़ दीजिए 12, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा आपका 17। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। चलिए इसमें इसकी लोकेशन बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसमें मैं देखूं तो आपका पीरियड नंबर कैसे बताएंगे आप, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन विच इज दिस 4, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट द ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, आपका डी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो यानी ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल अबाउट द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आप कैसे बताओगे, जब भी डी में आएगा तो आपको एनएस के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो x+y बताना है आपको। तो एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2 और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 5, तो 2 + 5 विच इज इट कम्स आउट टू बी 7। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप किसी का भी लोकेशन बता सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाला जो एलिमेंट है आपका थर्ड पीरियड में है, पी ब्लॉक में है और 17 ग्रुप में है, और ऐसा कोई एक ही एलिमेंट हो सकता है, वो है क्लोरीन, राइट। तो ऊपर वाला आपका क्लोरीन था। और नीचे बात करूं तो ये फोर्थ पीरियड में है, डी ब्लॉक में है और 7th ग्रुप में है, तो आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मैंगनीज। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट की।
पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, अब बात करेंगे हम किससे, एटॉमिक नंबर से। राइट, ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा आसान है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले से। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आपका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में आता है तो वो होंगे लेंथेनॉइड्स, और लेंथेनॉइड्स हमेशा आपके 6th पीरियड में होते हैं, 3rd ग्रुप में होते हैं। राइट, और आपका ये हमेशा कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक ही होगा। राइट, नेक्स्ट चीज़, अगर आपका एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में आता है तो वो क्या होते हैं, एक्टेनॉइड्स होते हैं, आपके 7th पीरियड में होते हैं। राइट, और आपका जो भी एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, 3rd ग्रुप में ही होते हैं। तो एक्टेनॉइड्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं तो ये एफ ब्लॉक में भी आएंगे। तो आपकी तीनों चीज़ें आपको पता हो गई, फिक्स हो गई ये तीनों चीज़ें, अगर एटॉमिक नंबर इसके बीच में आता है या फिर इसके बीच में आता है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपका एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच में आता है तो इनका ग्रुप नंबर आप कैसे बताएंगे, ग्रुप नंबर इनकी लास्ट की 2 डिजिट बताएगी। जैसे कि अगर आपका एटॉमिक नंबर है 104 तो इसका ग्रुप नंबर होगा 04, अगर आपका एटॉमिक नंबर है 105 तो इसका ग्रुप नंबर होगा 05, अगर आपका एटॉमिक नंबर है 110 तो इसका ग्रुप नंबर होगा 10। तो ग्रुप नंबर कौन बताएगा, लास्ट 2 डिजिट। नेक्स्ट इज, अगर आप पीरियड की बात करें तो ये 7th पीरियड में पड़े हैं सारे ही, और अगर ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर बताएगा। अगर ग्रुप नंबर आपका 4 से 12 के बीच में आ रहा है तो ये डी ब्लॉक में है। राइट, और अगर आपका ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में आ रहा है तो ये पी ब्लॉक में है। सपोज आपको कोई रैंडम एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, तब आप कैसे निकालेंगे, तब आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी ग्रुप नंबर निकालने के लिए। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे आप करेंगे 18 में जो भी एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है वो ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी इस ट्रिक से अगर आपके ग्रुप नंबर की वैल्यू नेगेटिव आती है या फिर 18 से ऊपर आती है, क्योंकि 18 ही आपके पास ग्रुप है, तो 18 से ऊपर आती है तो आपको क्या करना है, आपको 18 की जगह 32 यूज़ करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले 105 को देखते हैं। आपको इसमें बताना है इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा और इसका ब्लॉक क्या होगा। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके पीरियड की। तो 105 है जो 7th पीरियड में आएगा, तो ये 7th पीरियड में है। राइट, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप जो है वो लास्ट की 2 डिजिट बताएंगी, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है 05, और आपको पता है कि 3rd से 12th तक आपके डी ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक क्या होगा आपका, इसका डी ब्लॉक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर 93 की बात करूं तो आपको फिर से पी, जी और बी बताना है, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। राइट, तो 93 आपको पता है 89 में आ रहा है, 90 से लेके 103 के बीच में आ रहा है, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, 7th पीरियड होगा। ग्रुप कौन सा होगा आपका, इसका ग्रुप आपको पता है एफ ब्लॉक हमेशा 3rd ग्रुप में होते हैं, और ब्लॉक कौन सा होगा, ये एफ ब्लॉक में होगा। अगेन 68 की बात करूं तो ये लेंथेनॉइड्स है, इसका पी, जी, बी बताइए, पीरियड हमारा 6 होगा, ग्रुप हमारा क्या होगा, इसका 3rd ग्रुप होगा, और ब्लॉक कौन सा होगा आपका, एफ ब्लॉक होगा। 118 की बात करूं तो 118 जो है आपका 104 से 118 के बीच में आ रहा है, तो पीरियड, जी एंड ब्लॉक, पीरियड इसका 7th होगा। ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप इसका क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट बताएंगे, तो 18 ग्रुप होगा, और ब्लॉक क्या होगा आपका, पी ब्लॉक होगा। ब्लॉक कैसे पता चला, आपको पता है 13 से लेके 18 तक आपके पी ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट इज योर 35। तो एटॉमिक नंबर 35 को आप कैसे करेंगे, आपको बताना है पी, जी एंड बी। तो 35 किसी भी रेंज में नहीं आ रहा है। कौन कौन सी रेंज बताई थी हमने, 58 से 71 बताई थी, 90 से 103 बताई थी, 104 से 118 बताई थी, यानी कि रैंडम एटॉमिक नंबर है। तो रैंडम एटॉमिक नंबर के लिए मैंने अलग ट्रिक बताई थी। तो आपको क्या करना है, 18 में एटॉमिक नंबर जोड़ना है जो दिया हुआ है, और आपको माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस का। तो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या क्या है आपके पास, ही, नी, अर, कर, जी, रन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 2, नियोन का कितना है 10, तो कितने का गैप आया 8 का। अगेन अगला कितना है 18, कितने का गैप आया 8 का। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 से आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं बाकी सभी का। तो आपको क्या ऐड करना है, नेक्स्ट 18 ऐड करना है, तो नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 36। फिर आपको कितना ऐड करना है भाई
फिर से आपको 18 ऐड करना है तो अगला कितना आ जाएगा 54। फिर आपको क्या ऐड करना है 32 ऐड करना है, फिर आपका कितना आ जाएगा 86। तो ये आ गए आपके एटॉमिक नंबर सभी नोबल गैस के। 35 के पास कौन से एटॉमिक नंबर पड़ रहे हैं नोबल गैस के? एक तो 18 पड़ेगा, एक 36 पड़ेगा, पर आपको नेक्स्ट वाला 35 के बाद जो पहला पड़ेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कौन सा आ रहा है 36, तो आपको 36 घटाना है, राइट। तो आप जब ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 17। तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा आपका 17। तो ग्रुप आ गया आपका 17। तो 17 ग्रुप पी ब्लॉक में होता है, तो ब्लॉक आ गया आपका पी, राइट। अब आपको बताना है पीरियड कौन सा है। तो जो भी नंबर पे आप नोबल गैस को हटा रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ कौन से पीरियड में है? ये आपका फोर्थ पीरियड में है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर को करने की कोशिश करते हैं, विच इज 58। 58 आपको पता है ये लेंथेनाइड्स में आता है, और लेंथेनाइड्स में आता है इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको पता है ये सिक्स्थ पीरियड में होगा, आपको पता है ये एफ ब्लॉक में होगा, और आपको ये भी पता है कि सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से ग्रुप में हैं? थर्ड ग्रुप में हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। हमारे वीडियो पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।